अनटोल्ड स्टोरी आमित में आज कहानी उस गरीबी की जो इंसान को हैवान बना देती है। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना कफन। सर्दियों की रात थी। गांव के एक छोटे से झोंपड़े के बाहर पिता घीसू और उसका बेटा माधव अलाव के पास बैठे थे, जबकि झोंपड़े के भीतर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव के कारण दुख की आग में कराह रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज पिता पुत्र के कानों तक पहुंचती थी, लेकिन दोनों की आंखें बस आग की लपटों और आधे भूखे पेट के आलू की ओर लगी थीं। उन दोनों का जीवन आलस्य, बेकारपन और गरीबी का प्रतीक था। काम के लिए गांव में बहुत अफसर थे, पर वे कभी मेहनत करने को तैयार नहीं रहते थे। धीरे धीरे सुबह हुई और पता चला कि बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी थी। अब अंतिम संस्कार और कफन लेने की चिंता थी। पिता पुत्र दोनों गांव वालों और जमींदार के पास गए और गरीबों की दया से कुछ पैसे इकट्ठा किए। लोगों ने सहानुभूति दिखाते हुए कुछ रुपए दिए, परंतु जैसे ही पैसे हाथ में आए दोनों की सोच बदल गई। वे बाजार जाकर नहीं कफन खरीदने, बल्कि शराब और बड़े भरपेट भोजन में खर्च करने लगे। कफन तो जला ही जाएगा, माधव कहता है, हम क्यों दुख मनाएं? वे अपनी दयनीय पत्नी के अंतिम कपड़े के बजाय खुद के लिए खाना पीना और आनंद ढूंढते हैं। भिक्षुकों को बची कुछ पोड़ियों का पत्तल दे देना ही उनका सबसे बड़ा परोपकार माना गया, पर वे स्वयं वही पैसे पीकर खाने से भरमाए हुए खुशी खुशी लौटते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने गरीबी, सामाजिक असंवेदनशीलता और नैतिक पतन का करार प्रतिबिंब दिखाया है। गरीबी सिर्फ आर्थिक अभाव नहीं, ये निर्दयता और मानवीय संवेदना के पतन का कारण भी बनती है। समाज अक्सर गरीबों की मदद करती है, लेकिन उनके जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करती। कफन एक प्रतीक है, न सिर्फ लाश को ढकने के लिए, बल्कि उस जीवन की अग्नि को भी दर्शाता है जहां इंसान अपने दर्द, कष्ट और मृत्यु की गरिमा खो देता है।